है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी। यस। प्रभु जी, अगर हम किसी को बुक दे देते हैं, पिछले साल हमने किसी को दी थी गिफ्ट में, और वो ना पढ़े तो उससे दोष हमें लगेगा? नहीं माता जी, ये भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये जितनी भी बुक है ना, प्रभुपाद जी के ग्रंथ हैं, ये सब टाइम बॉम्ब है। टाइम बॉम्ब का अर्थ क्या है? ये कब टाइम बॉम्ब क्या होता है कि उसमें टाइम लगा होता है जब वो फटता है। आप ऐसा नहीं जब फेंका गया उसी टाइम फटेगा, वो टाइम सेट है उसका, वो फटेगा उसी टाइम पे, बस हमें पता नहीं है। तो वो जब फटेगा तो जो भी उसके आसपास होगा, जैसे नॉर्मल बम जब फटता है, जैसे वो पहले दिखाते हैं टिफिन में बॉम्ब रखा हुआ है टाइम, तो उसके आसपास लगाया किसी ने, किसी की गाड़ी थी, लेकिन वो तो चला गया कहीं पर, लेकिन जो उसके आसपास से गुजरा उस पर फटा और वो नाश हो गया उसका। ऐसे ही होता ना। इसी तरह से ये उल्टा है। आध्यात्मिक ज्ञान का जो बॉम्ब है ये, जैसे माता जी ने आध्यात्मिक वैभव बताया, ऐसे ही आध्यात्मिक टाइम बॉम्ब जो है, ये दिया लगाया, फिट किसी ने किया, किसी के घर में या किसी गाड़ी में फिट किया, जरूरी नहीं उसी के पास फटेगा। ये घूमता फिरता किसी और के पास पहुंचेगा, और जिसके टाइम पे वो फटना लिखा है वहां फटेगा और उसका जीवन बदल जाएगा। तो हमारा काम ये सोचने का नहीं है कि यार मैं इसको जिसको दे रहा हूं या दे रही हूँ उसी का जीवन बदलेगा इससे। आपको तो सिर्फ अपना कार्य करना है। भगवान बोलते हैं ना, निमित्त मात्र कौन थे, तो हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हमारा काम है डाकिए की तरह एक जगह से प्रभु जी आवाज नहीं आ आगे रही। किसी को गिफ्ट जाएगी उसका बदलना है, या उसके घर में कोई काम करने वाला आता है उसका जीवन पता ही नहीं है। ऐसी असंख्य कथाएं हैं। अभी जब दिसंबर महीना का आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा, इतनी असंख्य कथाएं हैं जिसका पता ही नहीं चलता। मैंने भी प्रभु जी दिसंबर के महीने में दी थी, हाँ हाँ। पिछले साल में। मैं हरे आप कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु। यस प्रभु जी। आपके दिशा निर्देश में पिछले बार मैंने 10 बुक मंगाई थी। यस। उसमें से एक बुक मैंने भेजा था जयपुर, हाँ जी। और वह पुस्तक आज खुला है, और वो बैठी है संध्या पुरी जी। आज पहले दिन वो बैठी हैं। बहुत भगवत सुंदर। गीता का पहला लाइन ही आज उसी पर डिस्कस उनसे हमारा हो रहा था, फर्स्ट लाइन पे। बहुत सुंदर प्रभु जी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं, ये देखिए हमारे साथ में ही है, और मैं, और जरूरी नहीं है वो टाइम बॉम्ब ऐसे ही फटेगा कि आज वो एक। पहली बार बैठी हैं, हाँ। संध्या पुरी जी। करेक्ट करेक्ट। हाँ प्रभु जी, अभी करते हैं माता जी का थोड़ा परिचय। मैं जैसे बात कंप्लीट करना चाहूंगा अंत में। तो ये जब टाइम बॉम्ब की कोई डेफिनेशन नहीं है कि वो एक दिन, एक महीना, एक एक साल कब फटेगा उस, और हमारे को टेंशन भी नहीं लेनी, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो हम फल से आसक्ति कर रहे हैं कि मैंने दिया है तो फिर उसमें परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, उस व्यक्ति में वो पढ़ क्यों नहीं रहा। हमें फल से आसक्ति नहीं करनी, हमें सिर्फ कर्म करना है। कर्म क्या है? प्रचार करना, सिर्फ प्रचार करना। तो वो करना है हमें। फल अपने आप जब भगवान ने जैसा लिखा होगा, और उस व्यक्ति के भी खुद के कर्म है ना, जब उसमें वो स्वीकृति आ जाएगी तब आएगी। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। 2007 में मैं ऑफिस के कार्य से विदेश गया था, अमेरिका ही गया था। और मैं, नई नई जॉब लगी थी, मेरी नौकरी लगी थी। मैं वहां पर आईफोन का फोन खरीदने के लिए वहां के स्टोर में चला गया, एप्पल स्टोर के अंदर। और मैं देखने लगा, उसके देखने के बाद बाहर निकला, तो वहां पर मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने बोला हरे कृष्णा, और उसने वो ऑरेंज ड्रेस पहन रखी थी, ब्रह्मचारी था। और उसने मुझे ब्लू कलर की भगवत गीता दिखाई। यू नो कृष्णा, इंडिया, टेक वन भगवत गीता। और उससे पहले मैंने कभी पढ़ी नहीं थी भगवत गीता, मुझे पता भी नहीं था क्या है ये। बट इतना पता था कृष्ण भगवान हमारे हैं, क्योंकि हम इंडियन है, हम हिंदुस्तानी भारतीय हैं, तो हमारे हैं। फिर मुझे लगा यार ये अंग्रेज होकर के हमें दे रहा है, ये तो सही नहीं है। तो मुझे मैं लगा कि चलो दे रहे हैं, ठीक है, एटलीस्ट मैं इनकी हेल्प करता हूँ। तो मैंने उन्होंने मैंने मुझे कितने की, उन्होंने $10 की, मैंने उनको $10 दिए और उनसे भगवत गीता ले ली। 2007 में, आई थिंक 12-13 अक्टूबर के आसपास की बात है। 2007। उसके बाद मैं बैंगलोर में था उस टाइम पोस्टेड, बैंगलोर मेरे घर गया, वो मेरे बुक शेल्फ में रखी हुई थी, कभी नहीं पढ़ी मैंने। 2007 से मैं उसके बाद चाइना गया, जापान गया, भोपाल गया, भोपाल से गोवा गया। ये 5-6 जगह, हर बार 2-3 साल मेरा ट्रांसफर होता था। वो बुक सिर्फ जो मूवर्स एंड पैकर्स आते थे तब वो उठती थी, बॉक्स में जाती थी, फिर नए जगह जाकर के बॉक्स से खुल करके झाड़ करके रख दी जाती थी, या छठे चौमासे में जब अन्नपूर्णा सफाई करती होगी तब वो साफ होकर के रख दी जाती थी। मैंने किसी को दी नहीं, ना मैंने उसको खुद पढ़ा, वो घूमती रही मेरे साथ। और जब मैं 2016 में, अगेन इसका प्रभाव बता रहा हूँ, मैं ढूंढते ढूंढते ऐसे इस्कॉन के टच में आया, और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स होता है वहां पे, मैंने वो कोर्स अटेंड किया, 5 दिन का कोर्स था।
और जब उसका तीसरा या चौथा दिन चल रहा था, तब वहां पे प्रभु जी ने बोला कि आप में से कौन भगवत गीता लेना चाहता है। तो मैंने भी हाथ खड़ा किया, तो उन्होंने बोला हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो उन्होंने बुक दिखाई। जब दिखाई तो मेरे को एकदम से क्लिक किया, ये तो मेरे पास रखी है घर पे, जैसे अभी बातें प्रभु जी बता रहे हैं। और उसके बाद मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, और मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आया जो आप आपके सामने में हूँ। तो बताने का आशय क्या था कि मुझे 7 से 16, कितने, 9 साल हो गए। 9 साल तक वो मेरे साथ रही, लेकिन वो फटी कब? जब उसका समय लिखा था, जब मेरी एटलीस्ट सुकृति इतनी इकट्ठी होनी थी कि मैं उसको खोल सकूं, मैं उसको समझने की कोशिश कर सकूं, और ऐसे भक्तों का संग मिले कि मैं उसको समझ भी सकूं। राइट। तो किसी के जीवन में कभी भी हो सकता है, लेकिन ये टाइम बॉम्ब सबको देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो फटेगा और पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा उसका। ठीक है माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्ण। यस। मैं मैं डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस किया हुआ है मैंने, यूपी इलाहाबाद से। और आप सच कह रहे हैं कि गीता तो मेरे पास प्रभुपाद जी की बहुत सालों से रखी है, लेकिन वो टाइम बम अब फटा है। सही कह रहे हैं आप। तो मैं बड़ी आभारी हूँ। और शायद रीजनेबल प्राइस में मिल जाएंगे अगर कोई चाहे। यस यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, जो आप सब चीजें बता रहे हैं ना, अभी बॉम्ब फटने वाला, भगवान ये 7.28 में बोलते हैं, ये शाम त्वंत गतम पापम जना नाम पुण्य कर्म नाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ावता। इसका तात्पर्य, जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पूर्ण कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो वो जो आपका 2016 में फटा ना, क्योंकि वो पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका था और जो पुण्य कर्म आपके जागृत हो रहे थे, ये भगवान साफ साफ अपने बोल रहे हैं। थैंक यू। मुझे पता नहीं था इस श्लोक का, तो आपने बहुत अच्छा सा मुझे मेरा तो प्रभु जी को 30 साल के बाद बम फटा, वो भी आपने फटवाना शुरू किया। 30 साल पहले मेरे पास भगवत गीता थी, इसको की। हाँ प्रभु जी, मैंने किसी लेक्चर में भी सुना था, किसी ने मतलब कबाड़ी से खरीदी, मतलब कबाड़ी लेके जा रहा था अपने घर के पास, रुकवाया और वो खरीदी, और वो बम वैसे कबाड़ी के थ्रू उनके पास आया। पता नहीं किसने कबाड़ी में बेच दी होगी भगवत गीता को, तो वो ऐसे खरीद के उनकी सुकृति जागृत हुई और वो काफी टाइम से भक्ति में है। यस यस। तो आई एम श्योर आप सबके जीवन में ऐसे ही एग्जाम्पल होंगे, जैसे मैंने बताया आपके जीवन में 30 साल माता जी बता रही हैं, तो कोई अवधि नहीं है। ये कभी भी हो सकता है। बट हमारा कर्म, इस पूरी कथा का क्या निचोड़ क्या है? इसका अर्थ है कि हमें प्रचार करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी की छोटी छोटी पुस्तकें गिफ्ट करनी है। क्योंकि हम हो सकता है इतने अच्छे से ना समझा पाए, हम हो सकता है किसी को किसी के पास उस समय ना हो जब हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो, क्योंकि बुक क्या है, वो जब मर्जी चाहे वो खोल के पढ़ सकता है, और जब पढ़ेगा तो उसको वही मिलेगा जो हमें प्रभुपाद जी की पुस्तकों से मिलता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, मेरे अंदर भी 47 की एज है मेरी, और 2 साल पहले मुझे माला जपनी आई है कि माला कैसे जपते हैं, और इसका श्रेय भी आपको और अनुपमा माता जी को जाता है कि थोड़ा बहुत भी जो भी मैं कर रही हूँ ना, मुझे नहीं पता था, बहुत अधम थी, कुछ नहीं आता था, और अब मैं आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ कि अब मेरे कहने से श्रील मेरे हस्बैंड भी प्रभुपाद काउंटर की जय माता जी, सब श्रील प्रभुपाद की वजह से। हाँ बोलिए माता जी, आप क्या कह रहे हैं? हस्बैंड? मेरे कहने से हस्बैंड भी अब रात पे काउंटर से करते हैं, माला से तो नहीं करते पर काउंटर पे करते हैं, और उनके नेचर में बहुत चेंज आ गया है, बहुत चेंज आ गया है प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तपस्या का मार्ग है, बस ये तपस्या करनी है हमें। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं भी शेयर करना चाहती हूँ प्रभु जी। यस माता जी, हाँ बोलिए। मुझे भी ये करीब मतलब 27 ईयर्स पहले किसी ने गिफ्ट की थी प्रभुपाद की भगवत गीता, और उनकी डेथ भी हो गई करीब 10 साल होके। और अभी मैं जब से 4-5 साल से खारघर में शिफ्ट की, पहले बीआरसी कॉलोनी में रहती थी, तो जब खारघर शिफ्ट की तो मैं इस्कॉन से जुड़ी, और वो जो उन्होंने गिफ्ट की थी, तो वो बुक की हालत ऐसी हो गई थी कि पेज खोलती थी तो निकलता, मतलब फटते थे। वो कैसे भी 1 आध साल चलाई। अब मैंने नई बुक ले ली है, उससे कर रही हूँ, तो मतलब 25-26 साल के बाद हमारे यहाँ बम फूटा भगवत गीता पढ़ने का। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रभु जी दिवाली आ रही है, हम ज्यादा फूटेंगे। एग्जैक्टली देखिए, हाँ ये प्रभु जी ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया
दिवाली है, आप सब कुछ ना कुछ तो गिफ्ट देते ही हैं, तो लोगों को भगवत गीता गिफ्ट कीजिए। क्या बोलते हैं, जैसे वो ऐड आता है ना कैडबरीज का, खाने वालों को खाने का बहाना चाहिए, तो जिसको प्रचार करना है उसको भी बहाना चाहिए। तो अब ये तो बहुत सुंदर प्रचार करने का तरीका। थैंक यू कालीचरण प्रभु जी, आपने पटाखों के दिवाली का कनेक्शन। अब फूटेंगे तो शुरू हो रहे हैं फूटना। तो आप ये वाले बॉम्ब दीजिए, वो तो नकली बॉम्ब है, वो तो एक बार फट के पैसे ही चलेंगे। इसमें एक्चुअल में उनका आध्यात्मिक प्रगति होगी इस बॉम्ब से। माला। जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत Yes. प्रणाम। हरे कृष्णा रचना माता जी। प्रभु जी, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट देना या फिर कुछ लिमिटेड अमाउंट लेना या पूरे पैसे उनसे लेना, क्या मतलब हुआ इसका? धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न है आपको माता जी कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ क्या है। देखिए, बुक डिस्ट्रीब्यूशन का अर्थ है, दो भाग हैं इसके अंदर। पहला भाग तो है कि आपकी चेतना भी सिर्फ इतनी समझी आई है जो हमने अभी यहाँ बात की, टाइम बॉम्ब, राइट। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो भी वही, उसका भी असर वही होगा अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो, राइट। लेकिन इसमें जब हम आगे भक्ति में बढ़ेंगे और आगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगी, क्योंकि अभी आपने क्या किस फैक्टर पे काम किया, जीव दया पर, जीव दया पे काम किया। लेकिन अभी भी हमारे साथ क्या है, हमारा जो अहम है, हमारा जो अहंकार है, सूक्ष्म शरीर का एक भाग होता है अहंकार। हमसे ये नहीं होता कि हम किसी को जाके बोले अरे ये ले लो प्लीज ले लो, क्योंकि हमारा अहंकार अटकता है उसमें। तो हम सोचते हैं गिफ्ट करें, किसी को फ्री गिफ्ट करेंगे तो वो आसान है, क्योंकि अहंकार तो ऊपर ही है ना, किसी से जाके मांगा तो नहीं ना, हमने दिया ही आगे, हम तो ऊंचे हैं, हमने किसी को दिया ही जा करके। तो इसलिए जब हम आगे बढ़ते हैं भक्ति में तो हमें समझ आता है अहंकार अच्छी चीज नहीं है, हमें इस अहंकार को दबाना है। और अहंकार को दबाने के लिए ही ये बहुत अच्छी सेवा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें आप सामने वालों को जाके समझाते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है, आप इसको खरीदिए, और उनसे आप लक्ष्मी लेते हैं उसके बदले। तो उससे तो एक तो आपका अहंकार दबता है। दूसरा इंपॉर्टेंट जीव दया का भाग है, वो है कि जब कोई व्यक्ति अपनी लक्ष्मी लगाता है उसके ऊपर, तो उसकी लक्ष्मी की शुद्धि होती है। तो जैसे मैंने बताया ना, मुझे इतने वर्ष लगे, तो ऐसे किसी व्यक्ति को और ज्यादा वर्ष लग सकता है। अगर मुझे किसी ने गिफ्ट की होती, वो मैंने नहीं खरीदी होती, तो मेरा समय हो सकता और ज्यादा लगता। क्यों? क्योंकि मेरे जो कर्म थे, कर्मों की शुद्धि कैसे होगी, एक पार्ट ऑफ कर्म की शुद्धि इससे हुई ना कि मेरी लक्ष्मी लगी उसके अंदर। तो वो फास्टर, जो हमारे पूर्व कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, या जो हमारे इस तरह के कर्म हैं जिनके हमें फल मिलने हैं, उसमें ये पॉजिटिवली कार्य करता है जब हम सामने वाले की लक्ष्मी को इन्वॉल्व करते हैं। इसीलिए जो दान मांगा जाता है जन्माष्टमी के टाइम, मंदिर बन रहा है, आप मंदिर में दान दीजिए, गौशाला हमारी गौशाला में दान दीजिए, या बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जैसे मैंने आपको बताया था, जो जिनके पास है लेकिन वो अपने लक्ष्मी की शुद्धि चाहते हैं, तो वो मंदिर में जाके बोलते हैं कि आप मेरी तरफ से ना ये 100 भगवत गीता फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा। तो उनका उससे और ज्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि भाई मेरे पास है, मैं लेकिन चाहता हूं, लेकिन मैं खुद से नहीं कर सकता या कर सकती, तो मंदिर में जाके वो दान कर देते हैं, और फिर वो वाली फ्री लोगों को ऐसे फ्री में मिलती है। या फिर कैसे मिलती है, जैसे प्रभुपाद जी कालीचरण प्रभु जी बता रहे हैं, एक्चुअल भागवतम की प्रिंटिंग कॉस्ट, और जो यहाँ पर बॉम्बे में ही है, इसका जो हेड ऑफिस है यहाँ पे, बीबीटी जिसको बोलते हैं, भक्ति वेदांता बुक ट्रस्ट, वहां पर प्रिंटिंग होकर के उसका छपना लगभग 8,500-9,000 या 10,000 के आसपास बैठता है। एग्जैक्ट अमाउंट मुझे नहीं पता है, लेकिन ये भी जानते हैं कि सबके लिए अफोर्ड करना मुश्किल है ये, लेकिन सबकी लक्ष्मी लगनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो क्या करते हैं भक्त, जैसे किसी ने बोला कि मैं ये 20,000 30,000 रुपए डोनेट करना चाहता हूँ भागवतम के लिए, कि जिसको भागवतम चाहिए उसको दे दो। तो अगर मान लीजिए 30,000 रुपए हैं, और हम मान के चलें कि 7,000 की एक भागवतम आती है, तो लगभग चार सेट हो गए, तो 4 सेट किसी को फ्री में दिए जा सकते हैं। या क्या किया जा सकता है कि उसी सेट की कीमत 2,000, ये जो डोनेशन आया उसमें से कम कर दी जाए, तो जो 7,000 की अगर हमने बात की थी वो 5,000 की पड़ जाएगी। इसीलिए आपको जो डिस्काउंटेड भागवतम दिखती हैं वो क्यों आती हैं, किसी ने दान दिया होता है, उसमें से वो कॉस्ट कम हो जाती है, और वो फिर वो डोनेशन जो 30,000 रुपए थे वो 15 सेट में हो गए, जो 4 में जाते फ्री किसी को, और वो 15 सेट डिस्काउंटेड हो गए। तो अब वो 15 सेट बाकियों को मिल रहा है, तो बाकियों की लक्ष्मी भी जा रही है, जिसने दान दिया उसकी लक्ष्मी भी इन्वॉल्व हो रही है, और इस तरह से सबका शुद्धिकरण हो रहा है। तो इस वजह से फर्क पड़ता है इनका। तो बेस्ट आप प्रॉपर प्रचार करके आप उनसे दक्षिणा लीजिए, उसकी लक्ष्मी लीजिए। कुछ नहीं होता तो एटलीस्ट उससे बोलिए आप 1 रुपया दीजिए। जब आप किसी को गिफ्ट भी कर रहे हैं ना, तो आप बोलिए इसके प्रति 1 रुपया दीजिए, तो आप 1 रुपए से भी उसकी जर्नी स्टार्ट करा रहे हैं। जैसे कई बार होता है ना, जैसे पहले चलता था पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलाने के लिए, वो क्या कहते थे,
अरे आप कुछ नहीं करना, आप 1 रुपए से अकाउंट खुला लो। क्यों? क्योंकि एक रिलेशनशिप बन गया पोस्ट ऑफिस के साथ में। अब आप कभी ना कभी तो आओगे, देखोगे। इसी तरह से आपने 1 रुपए ले लिया कृष्ण भगवान के नाम पर, भगवत गीता के लिए, तो उनके साथ आपने डायरेक्ट आपने रिलेशनशिप सेटअप कर दिया उनका भगवान के साथ। जो भक्त आप में से चेन मार्केटिंग को जानते हैं, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को करते हैं, वो इसको ज्यादा